अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास बर वक्त अपडेट्स पहुंच सकें। जड़ावाला वाक़े के हवाले से मैंने आपको प्रॉपर अपडेट्स दी थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ईसाइयों के साथ, माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह की जुल्म और बर्बरियत हुई है जड़ावाला में। और काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी क्लास भी ली है वहाँ के DPO की और सारी अपडेट्स इस वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। अब इस जानिब कुछ ना कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदियाल साहब ने अभी तक कोई दौरा नहीं किया वहाँ का, लेकिन काजी फायज ईसा जो अगले महीने हल्फ उठाएंगे 16 सितंबर को, उन्होंने इन इलाकों का दौरा किया और कहीं ना कहीं इस चीज़ पे गुफ्तगू हो रही है। और इस हवाले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में लाजमी इस हवाले से आगाह कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब साथ ही साथ आरिफ अलवी ने जब से सीक्रेट एक्ट पे जो और आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट आया है, उस पर साइन किए हैं और वो इस वक्त उस एक्ट पे साइन भी हो चुके हैं, तो उस हवाले से भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। सबसे पहले मैं इस वाक़े की तरफ आती हूँ जो जड़ावाला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक हकीकत भी बताऊँ नाज़रीन, बहुत जुल्म हुआ है उन लोगों के साथ जड़ावाला में। लोगों के घर जला दिए गए हैं, ख़वातीन रो रही हैं, वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों को लेके बैठे थे और अचानक से हमें खबर आई कि अपने बच्चों को लेके अब भाग जाएं और आग लगने वाली है, चीज़ें तहस नहस होने वाली हैं। और वो कहती हैं कि हम लोग वहाँ दूर बैठे देख रहे थे, वीडियोस हमारे पास आ रही थी, मौसूल हो रही थी, जिनमें हम लोगों ने देखा कि हमारे घर बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। उनके घर की कोई चीज़ नहीं बची, उनके घर का सामान सड़कों पे निकाल के उसको जलाया गया, घरों को जला दिया गया है, 16 चर्चों को नजर आतिश किया गया है, बाइबल तक को जलाया गया है। और ये बिल्कुल ही एक इंसानी हकूक़ की भी, और दूसरा हमारा मज़हब भी हमें हरगिज़ इजाज़त नहीं देता कि हम लोग किसी दूसरे मज़हब के खुदा को या उनकी ऐसी मुक़द्दस चीज़ों को जलाएं या उनको बुरा भला कहें। अब आज की जो पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, जो काजी फायज ईसा साहब गए हैं, वो मैं आपको बताते चलूँ। जड़ावाला के दौरे के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने बयान में कहा कि हर मुसलमान का फरीज़ा है कि दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की जान और माल, जायदाद और इबादत गाहों की हिफाजत करें। वहाँ पे आज एक शो थे, मुख्तलिफ लोग वहाँ जाकर उन्होंने रिकॉर्डिंग्स भी की, तो वहाँ पे भी वो लोग कह रहे थे कि हम जब आए थे उस वक्त हमारे बड़ों ने ये फ़ैसला किया कि हमने इस मुल्क में आना है आज़ादी के बाद, और हमारी माइनॉरिटीज़ की, हम लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ का कहा था। कायदे आज़म ने भी कहा था कि आप लोग यहाँ पे महफूज हैं, आपकी मंदिर, आपकी इबादत गाहें। कायदे आज़म का बहुत मशहूर बयान भी है। उसके बाद भी ये जो वाक़या हुआ, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या, और हर मुसलमान, हर पाकिस्तान की लोग, हर अवाम जो है, पाकिस्तान की सारी अवाम, चाहे जिसका जो भी मज़हब है, मुसलमान हों, इसमें हिंदू हों, मुल्क पाकिस्तान में, सब इसकी पुरज़ोर मज़म्मत कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि गिरजाघरों पर हमला करने वालों ने कुरान पाक के अहकामात की खिलाफ वर्जी की। इस्लामी शरीयत की इस खिलाफ वर्जी को किसी बदले या इंतकाम से जवाज़ नहीं दिया जा सकता। कौमी परचम में सफ़ेद रंग अक़लियतों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाता है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का कहना था कि आईन पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी फराम की गई है। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने की सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना है और इनको होनी भी चाहिए। अगर ऐसा वाक़या पेश आया था जो इन्होंने कहा कि कुरान पाक बेहुरमती तौबा नाउज़ुबिल्लाह हुई भी है, तो अदालतें मौजूद हैं, हर एक चीज़ कानून को अपने हाथ में लेने की क्या ज़रूरत थी। और गरीब लोग, जो लोग उनके सामान को, उनके घरों को जला दिया गया है, वो इतने शदीद इस वक्त एक जहनी दबाव, और दूसरा जितना उदास और परेशान है वो लोग। किसी के मजहबी जज्बात को मजरू करने की सज़ा 10 साल कैद और जुर्माना है। मुतासरीन को पहुंचने वाले नुकसान की हर मुमकिन तलाफी की जाएगी। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज़ बिरादरी से इज़हार यकजहती के लिए जड़ावाला पहुँच गए थे और वहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी का दौरा भी किया। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात भी की। कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के बाद शहर में गिरजाघर और घर जलाए जाने के वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतासरा मकानात और गिरजाघरों की सूरत हाल का जायजा भी लिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि बतौर मुसलमान, पाकिस्तानी और इंसान उन्हें इन वाक़यात से दिली सदमा पहुंचा और शदीद दुख हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने ओहदे की वजह से यहाँ नहीं आया, मैं बतौर शहरी दूसरे शहरी के गम में और दुख में आया हूँ। जस्टिस काजी फायज़ ने साफियों के साथ अपना एक तहरीरी बयान शेयर किया जिसमें लिखा कि ईसा नगर में गुमराहों के एक बेहंगम हजूम ने मुतअद्दिद गिरजाघर और मसीह इबादी के मकानात जलाए और बर्बाद किए हैं।
नोट में इस बात पर जोर दिया गया कि मुसलमानों को मसीह बरादरी से एहतराम से पेश आना चाहिए। मजीद लिखा, इन हमलों से बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की गैर मुस्लिमों को दी गई जमानतों की भी खिलाफ वर्जी हुई है। वजाहत करते हुए लिखा कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 295 और 295A के तहत मजहबी मकामात और अलामात को नुकसान पहुंचाना जुर्म है और ये सारा 19 गिरजाघर और 86 मकानात को तोड़ फोड़ के बाद जलाया गया है। इस दौरे के दौरान काजी फायज ईसा की अहलिया भी उनकी हमरा थी और 17 सितंबर को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ही होंगे। ये बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या था। जितनी इसकी मजम्मत की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। और ये थी जड़ा वाले वाक़ये के हवाले से अब तक की अपडेट्स। और मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक लाजमी दिया करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जाके फॉलो कर लें और टिकटॉक अकाउंट को भी। अल्लाह हाफ़िज़।